अब आगे देखते हैं हम लोग कि यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। यूज ऑफ हेल्पिंग verbs यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो जैसे एम, एम का मतलब हो गया हूँ, इसका इस्तेमाल ओनली आई के साथ कर सकते हैं। फिर उसके बाद इज, इज का मतलब है, इसका इस्तेमाल ही, सी, ईट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। सिंगुलर नंबर, गौर करेंगे। ईद के मतलब है, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग करते हैं। अगला है आर, आर के मतलब हो या हैं, आर के मतलब हो या हैं, दोनों होता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसको गौर करते हैं। जैसे यू, दे, वी एंड प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर के साथ प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग हो या हैं, इसका हिंदी होता है हो या हैं। यू, दे, वी एंड प्लूरल नंबर के साथ प्रयोग करते हैं। अब अगला है वास। एक चीज और देखते हैं, एक होता है आर्ट, आर्ट का मतलब है या हो भी होता है। ये ओनली फॉर दाऊ के साथ करते हैं। दाऊ, दाऊ का मतलब होता है तू, दाऊ मतलब होता है तू। अब उसके बाद देखते हैं वास, वास का मतलब होता है था, था, थी, था, थी। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, आई के साथ। ही, सी, ईट, नेम एंड सिंगुलर, सिंगुलर नंबर के साथ। वाज का मतलब हो गया था, थी। आई वाज, आई के साथ लगा सकते हैं। सी वाज, इट वाज लगा सकते हैं। और वेयर का प्रयोग, सबसे पहले वेयर का अर्थ देखते हैं। वेयर का मतलब होता है थे, वेयर का अर्थ होता है थे। ये अक्सर लगाते हैं यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ एंड प्लूरल नंबर के साथ, एंड प्लूरल नंबर के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं हैव। हैव का मतलब हुआ रखता है, रखता या पास
या चूका चूकी भी होता है, चूका चूकी। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, इसको गौर करते हैं। इसका प्रयोग जो है या हैज का प्रयोग तो आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ एंड प्लूरल नंबर के साथ हैव हैज का प्रयोग करेंगे। अब हैज का प्रयोग देखते हैं। हैज के माने भी वही होता है जो ऊपर है, चूका चूकी भी होता है। इसको कहाँ प्रयोग करेंगे, इसको गौर करेंगे। ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर, हैज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ रहता है। इसका अर्थ होता है रखता, पास, चुका, चुकी। चूंकि ये प्रेजेंट में ही होता है। अब देखते हैं, रखता है, लास्ट में हम है लिख देते हैं तो हो जाएगा प्रेजेंट में है। हैड, हैड का अर्थ भी यही होगा, परंतु था में आ जाएगा, यानी पास्ट टेंस में होगा। अब ई जो है ऑल पर्सन के साथ रहेगा, ही जो दोनों लाइनिया में रहेगा, ऑल पर्सन्स, टोटल पर्सन के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। हालांकि हैज और हैव का प्रयोग है यानी प्रेजेंट टेंस में है, हैड का प्रयोग था हो गया यानी पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस वाला टोटल पर्सन के साथ लगाते हैं। अब अगला देखते हैं, शैल। शैल होता है गा, गे, गी। गा, गे, गी आ गया तो समझिए कि भविष्य है, भविष्य हो जाता है, यानी कि फ्यूचर टेंस होगा। तो शैल का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसको गौर करते हैं। ये ओनली टू के साथ, यानी आई और वी के साथ ही शैल करते हैं, फ्यूचर में होता है। एक होता है विल। विल का अर्थ भी गा, गे, गी होगा, लेकिन अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग ही, सी, इट, नेम, दे, वी एंड सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर के साथ प्रयोग करते हैं। विल के माने भी गा, गे, गी होगा, फ्यूचर में होगा। इसका प्रयोग जो है ही, सी, इट, नेम, दे, वी एंड सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में लगाते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, शैल ओनली आई और वी के साथ लगाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि उस पर जोर दिया जाए, जैसे थोड़ी सी गौर करते हैं, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं आई। गौर करेंगे, शैल का प्रयोग आई के साथ होगा, आई शैल ईट, मैं खाऊंगा। लेकिन अगर मैं लिखूं कि मैं अवश्य खाऊंगा, अवश्य खाऊंगा,
अगर हम इसको चेंज कर देते हैं आई विल इट, तो अवश्य का प्रयोग हो गया। इससे पता चलता है कि इसको अगर शैल विल को खाली चेंज कर देंगे ऊपर से नीचे तो अवश्य में बदल जाता है। यही इसका रूल है। ये यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है उसको हमने बता दिया। इसको केयरफुल देख लेंगे। तू आर्ट जो है दाऊ के साथ होगा, जैसे तू टीचर है तो दाऊ आर्ट टीचर। लेकिन इसका प्रयोग कभी कभी किया जाता है क्योंकि यह निजता का वर्ड है, या फिर कभी कभी ईश्वर के लिए भी किया जाता है क्योंकि वो सिंगल है। सिंगल के लिए भी प्रयोग किया जाता है और डाउन लेवल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दाऊ के साथ आर्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं।